अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है जिसका पूरा सुनना आपको लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम 13 ऐसे नुकसानात के बारे में बात करने वाले हैं कि लव बर्ड्स के ऐसे 13 नुकसानात जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने या तो नए नए लव बर्ड्स ख़रीदे हैं या आप आगे मुस्तकबिल में लव बर्ड्स रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और आपको नुकसान होगा। जो नुकसानात मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये सुन लेते हैं तो इनको आप अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इन नुकसानात के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इन वजूहात के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बर्ड्स रखें, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला नुकसान नंबर 1 जो है वो ये है कि लव बर्ड्स की जो वॉइस है, वॉइस बहुत तेज़ होती है। इसकी जो आवाज़ जो है बहुत चुभन सी होती है। इसकी आवाज़ बाकी बर्ड्स की तरह नहीं होती है, जिस तरह फिंचेस, जावा और बाकी बर्ड्स वगैरह, जिस तरह कॉकटेल होता है वो विस्लिंग करता है, ये इसकी आवाज़ इस तरह नहीं होती। इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और जो काफ़ी दूर तक जाती है। इसलिए अगर इसको आप अपने घर में रखते हैं, घर में किसी गैलरी वगैरह में रखते हैं, तो ये आपकी इसकी वॉइस जो है आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। और अगर आप इसको अपनी छत पे रखते हैं तो और उस छत के ऊपर से कोई डक वगैरह आपके कमरे में खुलता है तो भी आपको इसकी आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। और इसकी आवाज़ से आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो आपसे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स की वॉइस की वजह से हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए आपको इसको रखने के लिए प्रॉपर शेड बनाना होगा। उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन वगैरह इस तरह के लगाने होंगे जिसके शोर की वजह से इनकी वॉइस जो है वो बाहर ना जाए, ठीक है, और लोग जो है डिस्टर्ब ना हों। इसका जो नुकसान नंबर 2 है वो ये है कि आप लव बर्ड्स को अकेला नहीं रख सकते। अकेला रखने से लव बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाता है। आप या तो इसको जोड़े की सूरत में रखेंगे, बगैर जोड़े के आप इसको नहीं रख सकते। और आपको लव बर्ड्स रखने के लिए प्रॉपर एक शेड बनाना होगा जिसमें काफ़ी सारे बर्ड्स होंगे, क्योंकि लव बर्ड्स अकेला रहना पसंद नहीं करते। ये काफ़ी सारे बर्ड्स के दरमियान खुश होते हैं और आपको इसकी मर्ज़ी का माहौल देना होगा। नुकसान नंबर 3 जो है वो ये है कि इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा इशू है वो पॉक्स का इशू है। इसके अंदर पॉक्स की बीमारी बहुत आसानी से आ जाती है, जो आपके पूरे जो है तमाम बर्ड्स के अंदर फैल सकती है और आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। आपको इसकी पॉक्स की जो है बीमारी को रोकने के लिए मुनासिब बंदोबस्त करने होंगे। आपको थोड़ा ख़र्चा करना होगा, ठीक है। आपने कुछ मेडिसन्स वगैरह, कोई एहतियातें जो है आपने उस पर अमल करना होगा। उसके बाद आपको अपने जो आपका जो भी आपकी पूरा शेड होगा उसको जो है मच्छर प्रूफ बनाना होगा। पॉक्स होने की सबसे बड़ी वजह मच्छर है। अगर मच्छर आपके केज में आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बर्ड्स को जो है वो पॉक्स की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपने पॉक्स की बीमारी से अपने बर्ड्स को बचाना है, ठीक है। और आपको थोड़ा इसको बचाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई बर्ड्स नया बर्ड्स लव बर्ड्स ख़रीद के लाते हैं तो उसको आपने 1 से 2 हफ्ते जो है अपने तमाम बर्ड से अलग रखना है। उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसको इस तरह की कोई बीमारी ना हो, उसके अंदर कोई भी इश्यूज़ वगैरह ना हो। जब आपको तसल्ली हो जाए उसके बाद उसे आप अपने शेड में इन करें, अदरवाइज़ आप उसको अलग रख के ऑब्ज़र्व करें। अगर उसमें कोई इस तरह का मसला हो तो उसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज़ आपके तमाम बर्ड्स के अंदर वो बीमारी, वो वायरस फैल सकता है। नुकसान नंबर 4 जो है वो ये है कि ज़्यादातर लव बर्ड्स के अंदर गर्मियों के मौसम के अंदर जो एक मसला आता है वो आई इंस्पेक्शन का आता है। आई इंस्पेक्शन जो है वो भी लव बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसला है। उसका आपको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट आना चाहिए और आपको प्रॉपर उसको टाइम देना होगा। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते तो आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, आंखों से अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस तरह आप अपनी रूटीन रखेंगे कि आप दाना पानी डालकर ड्यूटी पे चले जाएंगे तो आप लव बर्ड्स को जो है टाइम नहीं दे सकेंगे। और आपको लव बर्ड्स को प्रॉपर टाइम देना होगा। दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपको उसकी आई ड्रॉप वगैरह इस्तेमाल करनी होगी, जो उसकी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो इस्तेमाल करवानी होगी। जब आप अपने बर्ड्स का प्रॉपर टाइम देंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका बर्ड ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद जो नुकसान नंबर 5 है वो ये है कि पेयरिंग इशू। लव बर्ड्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से जोड़े बनाते हैं, ठीक है। लव बर्ड्स को आप जो है अपनी मर्ज़ी से उनका पेयर नहीं लगा सकते। अगर आप अपनी मर्ज़ी से पेयर लगाएं और लव बर्ड्स आपस में पेयर ना लगाना चाहें तो कोई माइका लाल इनका पेयर नहीं लगा सकता, ये ब्रीड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा इशू जो है ये अपनी मर्ज़ी से जो है जोड़े बनाते हैं। इसलिए आपको जो है इनके अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारे बर्ड्स छोड़ने पड़ते हैं और वो उनमें से जो आपस में पेयर बना लेते हैं फिर उनको पकड़ के आपको केज बाई केज करना होता है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने इनकी जो है पेयरिंग किस तरह करनी है और इनकी मर्ज़ी से आपने इनको पेयरिंग करवानी है, जोड़े बनाने हैं। जो नुकसान नंबर 6 है वो ये है कि मेल फीमेल की कन्फर्मेशन। देखें, लव बर्ड्स के अंदर मेल फीमेल की कन्फर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मेल फीमेल कन्फर्म नहीं होंगे
ठीक है। तो ये आपको पेयर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में वो ब्रीड करेंगे ही नहीं। इसलिए इसको जो मेल फीमेल की पहचान है वो या तो डीएनए से होती है, आपको डीएनए करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो इसके मेल फीमेल को कन्फर्मेशन करने में माहिर हो। इसकी एक तो हड्डी से इसकी पहचान होती है, ठीक है, दूसरा इसकी जो है दुम वगैरह से भी होती है। तो इसलिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा या आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा इसकी मेल फीमेल की कन्फर्मेशन के बारे में। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह बर्ड्स ख़रीद के लाएंगे और मेल फीमेल कन्फर्मेशन नहीं होगी तो आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। जो नुकसान नंबर 7 है वो ये है कि आपने लव बर्ड्स को जो है वो केज छोटा नहीं दे सकते, मतलब स्पेस इशू आता है सबसे ज़्यादा इसके अंदर। आप इसको 1x1 या 1x1.5 का केज नहीं दे सकते। छोटा केज देंगे तो आपका बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाएगा कि लव बर्ड्स को जो है वो थोड़ी फ्लाइंग करने के लिए जगह चाहिए होती है ताकि वो अपने खुशगवार माहौल में रहे और स्ट्रेस में ना आए। कम से कम जो लव बर्ड्स के केज का साइज़ है वो या तो आप 2x2 दें या 2x3 का दें। अगर आप ये साइज़ देंगे तो आपका बर्ड स्ट्रेस में नहीं आएगा और फ्लाइंग वगैरह करेगा तो जो है वो ब्रीड भी करेगा और खुश भी रहेगा। अदरवाइज़ वो आपका बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाएगा, ब्रीड नहीं करेगा और आपका बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकता है। नंबर 8 ये है कि लव बर्ड्स का बिहेवियर। लव बर्ड्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, वो बाकी बर्ड्स की तरह नहीं हो कि जो चोंच होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। अगर आप इनको किसी लकड़ी के केज में रखते हैं तो ये उसको कुतर कर भाग सकते हैं, उस पिंजरे को ये ख़राब कर देंगे। लव बर्ड्स को आपने जो है वो तारों वाले या लोहे के केज में रखना होगा। उसके बाद अगर आपके केज के अंदर से कोई तार वगैरह जा रही होगी या आपने प्लास्टिक शीट नीचे बिछाई होगी तो ये उसको कुतर देंगे, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा और लव बर्ड्स का ये खेल ही होगा। उसके बाद अगर आप इनको लकड़ी का बॉक्स देते हैं और कमज़ोर लकड़ी का बॉक्स देते हैं और बॉक्स आप बाहर की तरफ से लगाते हैं तो ये उस बॉक्स को कुतर के भी भाग सकते हैं। इसलिए आपने मजबूत लकड़ी का बॉक्स इनको देना है। इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका अगर एक बर्ड्स भी भाग गया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो नुकसान नंबर 9 है वो लव बर्ड्स के केज की सफाई है। आपने लव बर्ड्स की केज की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इनकी सफाई नहीं रखेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस आपके बर्ड्स में आ सकते हैं। उसके बाद लव बर्ड्स जो है वो अपना दाना बहुत ज़्यादा गिराते हैं, गंद बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉफ्ट फूड देंगे, आप ग्रीन फूड देंगे, जो भी देंगे वो ये दाना या सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, एक फूड जो भी होगा वो उठाकर ये पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। दिन में 2 दफ़ा आप लाजमी पानी चेंज करेंगे, अदरवाइज़ गंदा पानी पीने की वजह से भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए आपने इसकी केज की जो सफाई है वो 1 से 2 दिन बाद लाजमी करें और दिन में 2 टाइम पानी लाजमी जो है वो आप इसको तब्दील करेंगे। उस जो नुकसान नंबर 10 है वो ये है कि आपको लव बर्ड्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो आप इस बर्ड्स का कारोबार नहीं कर सकते, लव बर्ड्स की ब्रीड नहीं करवा सकते। अगर आप लव बर्ड्स की म्यूटेशंस पे काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए आपके पास और उसके बाद आपको मुसलसल इसके बारे में सीखते रहना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस म्यूटेशंस के साथ लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और उन बच्चों की डिमांड क्या होगी। उसके बाद किस रंग के बर्ड्स को किस रंग के बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है आप मिसाल के तौर पे ये ले लें कि अगर आप एक रिंग बर्ड्स को बगैर रिंग बर्ड्स के साथ पेयरअप करते हैं तो उनकी जब ब्रीड आएगी तो वो क्या आएगी। देखें, वो जो ब्रीड आएगी वो फजूल किस्म की ब्रीड आएगी, वो जो बच्चे आएंगे वो खच्चर बच्चे होंगे, ठीक है। वो आगे जाके वो ब्रीड नहीं करेंगे, ना उनकी मार्केट में आपसे वो कोई ख़रीदेगा, ना उनकी कोई कीमत है, आपका टाइम भी ज़ाया, आपके पैसे भी ज़ाया। इसलिए सही पेयरिंग का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आपको इस लव बर्ड्स का बिज़नेस करने के लिए आपको पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं और आपको इसके साथ साथ मज़ीद सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप इसमें मज़ीद नहीं सीखेंगे और बग़ैर तजर्बे के आप इसमें काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा और जो है आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। उसके बाद जो नुकसान नंबर 11 है वो है इसकी लो प्रोडक्शन। लव बर्ड्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। क्योंकि लव बर्ड्स जो है वो क्रॉसिंग के 1 हफ़्ते बाद फीमेल अंडे देती है, 21 दिन बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर 2 महीने बाद जाके वो बच्चे इतने बड़े होते हैं कि वो मटकी और बॉक्स से बाहर आते हैं। ये 3 महीने का पीरियड लग जाता है, ठीक है। 3 महीने बाद आपका बच्चा तैयार होगा, वो बाहर आएगा, उसके बाद दोबारा फिर फीमेल वो जो है अंडे देगी, फिर इसी तरह जो है 3-3 महीने का प्रोसीजर है। 9 महीने के अंदर आपके पास 3 क्लच आएंगे बहुत ही मुश्किल से, और इसकी जो एक क्लच में बच्चे निकालने की एवरेज है वो बहुत ही कम है। मिसाल के तौर पे 4 से 5 आप लगा लें। अगर आप कंपेयर करें जावा से तो जावा काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकालती है, ठीक है, और बर्ड्स भी इससे ज़्यादा बच्चे निकालते हैं।
तो इसकी जो लो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको फॉस्टरिंग वगैरह के पेयर लगाने होंगे, प्रॉपर इसका एक सेटअप लगाना पड़ेगा। इसको आप खाली रखकर आप इसका दाना पानी 100 फूट का ख़र्चा भी पूरा नहीं करते, क्योंकि आपको इसको जो है पूरे इसका आप जो है पूरा इस पर ख़र्चा करेंगे तो ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। उसके बाद अगर आप इसका प्रॉपर शेड लगाएंगे तो आप इससे कमा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ इसका दाना पानी का ख़र्चा ही निकाल पाएंगे। उसके बाद जो नुकसान नंबर 12 है वो ये है कि लव बर्ड जो है सिर्फ मिक्स दाने पे आप नहीं पाल सकते। आपको इससे ब्रीड लेने के लिए इसको प्रॉपर सो फूड देना होगा, ग्रीन फूड देना होगा, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, तमाम इसके जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो आपने इसको देनी होगी, तब जाके ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर इतना ख़र्चा करेंगे तो आप इतने महंगे बर्ड्स लगाएं ताकि वो आपका ख़र्चा निकल भी जाए। ये ना हो कि आप 2 से 3-4 हज़ार वाला पेयर लगा लें और आप उसको 10-10 हज़ार रुपये उसको जो है लगा दें उसके ऊपर, इतने का तो वो बर्ड्स नहीं होगा जितना आपका ख़र्चा होगा। ये आपके पास बहुत सोच समझ के आपने जो है इसकी पेयरिंग वगैरह ये सारे काम करने हैं, तब जाके आपको जो है वो थोड़ा फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा और आपको प्रॉपर इसकी डाइट का ख्याल रखना होगा। जो नुकसान नंबर 13 है वो लव बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए आपको प्रॉपर मास्टर केज बनाना होगा, पूरा एक सेटअप बनाना होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके केजेस हों, क्योंकि लव बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अपना जो पिंजरे का केज का दरवाज़ा होता है वो उठाकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आप जब इसका मास्टर केज बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर कोई बर्ड्स आपका बाहर भी आ जाएगा तो वो आपका ज़ाया नहीं होगा, आपके हाथ से वो अंदर ही मास्टर केज के घूम रहा होगा, आप उसको पकड़ के दोबारा केज में डाल सकते हैं। अगर आप मास्टर केज नहीं बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपका बर्ड्स उड़ जाएगा, आपका जो पेड़ है वो ख़राब हो जाएगा। ये तमाम कुछ नुकसानात थे, जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो बताना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपको लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बनाकर फ़ायदे तो सब बताते हैं, मैं नुकसानात बता दूं ताकि इन तमाम चीज़ों को आप अपने सामने रखकर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा बर्ड्स रखना चाहिए। अगली वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो मैं ये बताऊंगा कि लव बर्ड्स और जावा के अंदर कौन सा सूटेबल बर्ड्स है नए फैंसियर के लिए, कि आप कौन सा रखें जिसमें रिस्क कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो और उसकी ब्रीड लेना भी आसान हो। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। इस जो बंदा लव बर्ड्स का शौक़ रखता होगा और उसके पास पैसे होंगे और वो इन तमाम मसाइल को जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस आप लोगों के साथ किए हैं, इन तमाम को फेस कर सकता होगा, वही बंदा लव बर्ड्स का कारोबार में, लव बर्ड्स के बिज़नेस में कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ लोग आएंगे, नुकसान करेंगे और चले जाएंगे। मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बना के आप लोगों को आगाह कर दूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, दिल खुश होता है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलती है और काम करने का दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी मालूमात शेयर की जाएँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। और आपके साथ नॉलेज शेयर करने का फ़ायदा मुझे ये होता है कि मेरी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।